अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह खालिक, इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज अशर शरीफ की बरसी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। पूरे साल पाकिस्तान में इतना अफरा तफरी रही कि उनके बारे में सब भूल ही गए। ना उनके मुजरिमों को पकड़ा। जाहिर है अब कौन पकड़ेगा उनको, सब तो अपने चक्रों में लगे हुए हैं। अगर अल्लाह ताला उनके कातिलों को कैफरी किरदार तक पहुंचाए, अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बना दे कि उनके कातिल खुद ब खुद पहुंच जाएं अपने अंजाम तक। हमारा दिल बहुत दुखी है आज के दिन। ज़ाहिर है हम बहुत शौक से उनको सुनते थे और वो बहुत सच्ची बातें करते थे। और सच कहीं नहीं, सच को कोई करने ही नहीं देता, बोलने ही नहीं देता। क्या करें हम। सबसे पहला सवाल तो मैं शहबाज शरीफ से ये कहना चाहती हूँ कि 16 महीने में जो आपके साथ पीडीएम थी, जिससे मिलकर आप हुकूमत कर रहे थे, तो वो सब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं आए? आप लोग तो सब एक थे। आप लोग की तो बहुत मोहब्बतें चल रही थी, एक जगह मीटिंगें हो रही थी और एक ही जगह सब लोग एक काम कर रहे थे। तो फिर ये लोग पीडीएम वाले एक भी नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? वही वही 6-7 चेहरे थे जो हमेशा नून लीग की हिमायतों में आगे आगे रहते। जो बेचारे छोटे मोटे नून लीग के नुमाइंदगान थे, वो तो बेचारे रश में फंसे हुए थे, उनको तो किसी ने कोई अहमियत नहीं दी, जो इनके लिए 24 घंटे लड़ते हैं। मिलकर बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे और अब मोहब्बत दिखाते रहते थे। अब तो हम यही कहेंगे जो वो कहती थी कि अब लोग कहेंगे पीडीएम में लड़ाई हो गई। अब तो नजर आ रहा है कि वाकई में पीडीएम में लड़ाई हो गई। हैरत है, एक बंदा भी नहीं आया नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। हम तो इंतजार ही करते रहे और देखते रहे। बस इख्तदार चाहिए नवाज शरीफ को, फौरन के फौरन चाहिए। ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से इनको डील करके लाया गया है, और लग रहा है सीधा उनको सीट पे बिठाया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की ना उन्होंने कोई बात की, ना इलेक्शन का कोई जिक्र हो रहा है। इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल देख कर तो हम हैरान और परेशान रह गए, एक मुजरिम का जो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इस तरह मीडिया को अरबों रुपए खिला के उनका जहाज अब आ रहा है, अब बैठ रहा है, अब उठ रहा है, जहाज तक की वीडियो दिखाते रहे। और कुछ अजीब सा लग रहा था। लोगों को डरा डरा के, मार मार के, पैसों की लालच दे दे के बिठाया हुआ था। कौन सब देख रही थी, हमें सब नजर आ रहा था कि लोग किस तरह आए हैं और किस तरह पहुंचे हैं। क्योंकि आपके साथ जो कुव्वत है वो आपसे कुछ भी करवा सकती है, आपको डायरेक्ट इक़्तिदार पे भी बिठा देगी, ये तो नजर आ रहा है। और जाहिर है आपने क्या करना है, आप अपनी एज देखें। ये एज नहीं है आपकी वजीर आजम बनने की, लेकिन आप पुरजोश कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह वजीर आजम बन जाऊं। वजीर आजम से कहें कि नवाज शरीफ से कहें कि हमें शेर सुनाने बंद करें। हम थक चुके हैं उनके ये शेर और ये डायलॉग सुन सुन के, उनकी मजलूमियत सुन सुन के। वो कहीं से मजलूम नहीं है। उन्होंने हाँ सारे गरीबों का पैसा खाया है, उनको लूटा है, बर्बाद किया है, वो कहीं से मजलूम नहीं है। इतने सारे लोगों को कैद-ओ-बंद में रखा है, सब कुछ किया है, सबके साथ मिलकर किया है। स्टेज पर बाप बेटी ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई फिरौन फतह, जैसे कोई बहुत बड़ी चोटी फतह कर कर आए हैं, और इस कदर एक्टिंग हो रही थी, इस तरह से हो रहा था कि हैरान हो रही थी। हम जल नहीं रहे थे, हमें हैरानी हो रही थी कि ये बाप बेटी तो हर महीने 2 महीने मिलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और इस तरह आज जैसे वो तड़प तड़प के मिल रही हैं जैसे आज 10 साल बाद बाप से मिली हैं। समझ नहीं आई ये अदालतें किसका साथ दे रही हैं। हम तो अब अदालतों से भी इंसाफ से नाउमीद हो चुके हैं। आप ऐसा करें पीटीआई को कि पूरी लीडरशिप को और सारे जितने भी 24 करोड़ अवाम है एक ही साथ खड़े करके बम गिरा दें, ताकि ना होंगे ना उनके लिए बोलेंगे, क्योंकि आपने वही करना है जो आप चाहेंगे। क्योंकि आपके आगे कोई कुछ तिनका भी नहीं हिल सकता। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, रो सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, और अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, और जरूर देगा शायद। खुदा हाफिज।